जाति जो है ये भगवान ने नहीं बनाई, ये पंडितों ने बनाई। बड़ा गलती किया पंडितों ने बनाई। लेकिन सोचिए, मोहन भागवत जैसा महापंडित पंडितों पर बयान देता है। देश का आधे से अधिक भाग इस जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर देगा, तभी ना हम संसद में इसके खिलाफ कानून बनाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आरक्षणवा तो जतिये पे न दिया गया है, पंडितवा फिर बुद्धि पेल दिया रे। ये पंडितवा यूं बुद्धि लगा दिया, ये पंडित करके आरक्षण पेल दिया। रिस्की रिपोर्टर्स टीवी बड़ी अच्छी जगह है, हमार खेतवारी है, आलू वाला खेत है और गोभिया दिखाइए हो, और गोभिया के अगवा हमारा लहसुनवा है और पलकिया है और सरसों की पियरी कुल जगह दिख रही है। हाई देखो ये और लहसुन है। लेकिन इस जगह पर बैठने का कारण क्या है? हमने कहा लहसुन है, गोभी है, आलू है और सब मिला के बनाया जाएगा, सब्जी आलू का ही बोला जाएगा। अब समझिएगा, मोहन भागवत राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ चालक पशु चिकित्सक थे। जानवर का दवा करने वाला व्यक्ति अगर इंसान पर बोलेगा तो सोचिएगा कितना गहराई से बोलेगा। अब उन्होंने बयान दिया कि ये जाति जो है ये भगवान ने नहीं बनाई, ये पंडितों ने बनाई। बड़ा गलती किया पंडितों ने बनाकर। बात सही है, लेकिन मोहन भागवत जी को एक चीज और भी बोलना चाहिए था कि भगवान ने इस्लाम भी नहीं बनाया, भगवान ने ईसाई भी नहीं बनाया, तो भगवान ने आज समाज को भी नहीं पैदा किया। भगवान ने भले मान लिया गौतम बुद्ध को तो विष्णु भगवान का अवतार बता के अंदर ले लिया गया था, वो भी बाबरों ने ही किया था। जब देखा कि बौद्ध धर्म कहीं अलग नया धर्म ना बन जाए, तो बौद्ध को जोड़ने के लिए गौतम बुद्ध को विष्णु भगवान का अवतार बताकर रोक लिया। नहीं, एक धर्म और रहा होता तब क्या कहते। सिख को भी नहीं बनाया। और कौन भगवान या कौन अल्लाह चाहेगा कि मेरे अलावा भी कोई और हो? तो जात ही नहीं, धर्म भी भगवान नहीं बनाया। लेकिन धर्मवा पे नहीं बोले, का उसको पंडितवा बना दिया था। मान लिया पंडितवा इतना बड़ा बयान देने के बाद और सोशल मीडिया पे जितना भी बाभन लोग है वो हगने मूतने लगा। उसको लगा कि मोहन भागवत बोल दिए हैं तब तो हमारी सत्ता ही छिन जाएगी। अरे यार, सत्ता कैसे? तुमको कौन सी सत्ता मिली ही थी कि जो छिन जाएगी? जब किसी से अपना परिचय दोगे तो सुदामा का दोगे, और बयान आ जाएगा तो परशुराम बन जाओगे, और कमरे के अंदर दरवाजा बंद करके तलवार भांजोगे। हैं? ये गलत बात है कि नहीं बात है? जब कमरवे बंद करके तलवरिया भांजना है तो फिर सुदामा नहीं बनो यार, और कह दो कि मैं परशुराम जो हूं वो सुदामा वाला परशुराम हूं। मैं जितना काम करता हूं कमरे के अंदर और दरवाजा बंद करके गरियाता भी हूं तो कोनो सुन ना पाए। लेकिन सोचिए, मोहन भागवत जैसा महापंडित पंडितों पर बयान देता है, और पंडितों पर बयान इसलिए देता है कि पंडित समझ नहीं पाएगा। और वो लक्ष्य हमारा क्या है कि इस बयान पर जो समाज का अंतिम वर्ग है, या दलित है, या पिछड़ा वर्ग है, वो खुश होगा कि ब्राह्मणों के बारे में वही मोहन भागवत जो पिछले चुनाव में आरक्षण के समीक्षा की बात किए थे, वो मोहन भागवत अब की बार पंडितों पे काहे बोल गए, ये सोचना था। तो जब समाज का अंतिम व्यक्ति दलित और पिछड़ा ये खुश होगा क्योंकि ब्राह्मणों के बारे में बोला गया, तो वही तो चाहते हैं कि जब देश का आधे से अधिक भाग इस जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर देगा, तभी ना हम संसद में इसके खिलाफ कानून बनाने का प्रयास करेंगे। हम तो कहेंगे ना, मैं नहीं चाहता था कि यह व्यवस्था खत्म हो, लेकिन इस देश की जनता ने, आवाम ने आवाज उठाया कि जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, बाभनों ने बनाई है। और एक बात और जानिएगा, अगर ये जाति व्यवस्था खत्म हुई
तो चोट आपके आरक्षण पर होगा, क्योंकि आरक्षणवा तो जतिये पे न दिया गया है। और तब उस समय आपकी बुद्धि खुलेगी, अरे तेरी तो पंडितवा फिर बुद्धि पेल दिया रे, ये पंडितवा यूं बुद्धि लगा दिया, ये पंडित करके आरक्षण पेल दिया। तो यहां खुश होने की जरूरत बाभनों को थी जो चिल्ला रहे हैं। ये गणित जो लगाया, यहां बबने नहीं समझ पाए कि इसने गणित कौन सी लगा दिया। और दलित तो तब नाराज होगा जब उसको पता चलेगा कि हमारे हाथ में जो सबसे बड़ा शस्त्र था, सबसे बड़ा तलवार था, सबसे बड़ा औजार था, उसी को छीन लिया है इन लोगों ने। ये तो मान लिया भागवत जी का है। उधर अखिलेश भैया भी, हम तो सोचे कि भैया इतना बड़ा पद पे हैं समाजवादी पार्टी के, ये बचपना नहीं करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे थे भाई, हो सकता है भाजपा वाले भेजे हो, बेटा तुम जाओ, तुम्हारा एक के काम है, तुम्हें समाजवादी पार्टी का सत्यानाश करना है। जो काम ओवैसी करता था वो काम तुम लोग, हिंदू हो ना, ओवैसी भी यही काम करता था, वो भी गरियाता था तो हिंदू एक होते थे। वो काम तुम कर लोगे तो तुम गरियाओगे तो हिंदू एक हो गए, हमको मिल जाएगा। अब अखिलेश भैया कहे हम शूद्र हैं, तो अखिलेश भैया आप कैसे शूद्र हुए भाई? मंडल आयोग की रिपोर्ट और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उसी पर क्या किया, ओबीसी आरक्षण पास कर दिया। और जब ओबीसी आरक्षण पास हुआ तो आप उसमें आए तो आप कहेंगे हम आपके कहने से नहीं मानेंगे, हम कैसे ओबीसी हो गए। तो गेस्ट हाउस कांड याद रखिएगा, मायावती जी का कपड़ा वपड़ा शायद फटा था, अब हम सुने नहीं कहिएगा, हम एक लपेट के गड्ढम गड़वा दीजिएगा, ठीक है। तो कपड़ा वपड़ा फटा था ऐसा लिखा था, हम भी पढ़े थे और लोग बता भी रहे थे। लेकिन जब मायावती जी सरकार बनाती है ना, तो अखिलेश भैया आपके परम पूज्य स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर, जो आपके बाप रहे, उनके ऊपर एससी एसटी का मुकदमा लग जाता है। अब आप बताइएगा, अगर बाप एससी रहा होता तो बाप के ऊपर मुकदमा चलता क्या? एससी एसटी का नहीं चलता ना। यानी बाप ओबीसी में था तब एससी एसटी का लगा। तो आप शूद्र तो नहीं हैं, अशूद्र आप नहीं हैं, तो हम भी चाहते हैं कि इस तरह का जो बकचोदी करते हैं इसको नहीं करिए, ठीक नहीं लगता है। अरे कोई नया ट्रेंड लेकर आइए वोट मांगने का, ही का वही पुराना वाला घिसा पीटा लेकर मोदी जी की तरह करिए। देखिए मोदी जी कुछ नहीं बोलेंगे, मोहन भागवत से बुलवा देंगे, अपना कभी बोले वो इस तरह का कुछ? यहां से वो क्या नाम है, शालिग्राम पत्थर गया, मोदी कुछ बोले कि नहीं बोले? नहीं बोले ना। अच्छा पत्थर गया, मूर्ति बन जाएगी, तब तो जनता जाने नहीं पाएगी कैसे बना। तो बाबा लोग लड़ रहा है। अब बाबा भी बता रहा है कि जिस शालिग्राम को विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है, मैं उस पर छीनी और हथौड़ी नहीं चलने दूंगा। ये विवाद 24 तक किसी भी तरह बरकरार रखना। 24 में जब चुनाव होगा तो मूर्ति भी बन जाएगी और वोट भी पड़ जाएगा और मुहर भी बन जाएगा। समझिएगा, राजनीति हमेशा हमारे और आपके सीने पर चढ़कर की जाती है, और सत्ता कभी भी यह नहीं देखती कि किसमें कौन मरेगा, इसमें कौन परास्त होगा। सत्ता हमको पानी है, वो किस तरीके से पानी है, छल कपट जो भी कुछ करना है सब करके असली काम है उनको सत्ता लेना। लेकिन हमारा आपका काम है कि समझना, हमें सोचना हमारा असली मुद्दा क्या है। हमें देखना है कि हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे कहेगी बेटा तुम क्या किए थे रे, तुम बाप बन के बैठे थे हैं? जब देश में इस तरह का चल रहा था, प्रोपेगेंडा फैलाया गया था, तो तुम क्या मांगे थे सरकार से? रोजगार? तुमने महंगाई पर प्रश्न किया था? तब आपका वही बच्चा आपको तमाचा जड़ेगा, आप नहीं बोल पाएंगे। तो आपके सामने प्रश्न है कि आप सरकार से प्रश्न करें कि हमको जाति धर्म लिंग भाषा क्षेत्र धर्म इसमें मत अटकाइए। हमारा असली मुद्दा है ये पेट जो मेरा बढ़ रहा है, हमसे 2 इंच पहले पहुंच जाता है। जहां अभी मैं जाता हूं पेट हमारा पहले पहुंचता है, बाद में मैं पहुंचता हूं। और दूसरा हमारा बच्चा, तीसरा महंगाई, बेरोजगारी और रोजगार, ये हमारा असली मुद्दा है। मैं बार बार आपसे यही कहूंगा, मत भटकिए, कुछ नहीं होगा। आप ना कभी खत्म हुए थे ना खत्म होंगे। जो आपका है वो आपको मिल के रहेगा, इसमें फंसने की आवश्यकता नहीं है। और ये हर किसी तक पहुंचे, कम से कम वो भी विचार करें, सोचें कि हमें
किस चीज़ के लिए लड़ना चाहिए, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, हर मोबाइल तक, हर घर तक पहुंचाने का काम करें। जय हिंद, जय राष्ट्र।